हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल पावर। क्या तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल पावर क्या होता है? अरे भाई, जो कैलकुलेशन कर रहे हो आज, जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, वो सभी तो है यार। ये जो नंबर कहाँ से आया? ये एक्सपोनेंशियल पावर से ही आया है नंबर। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो आज देखो यार, वीडियो देखो तो पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल पावर क्या होता है। और जो भी क्वेश्चन है यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो आज मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। लॉज, जो स्पेशल लॉज है, इंपोर्टेंट लॉज है, वो सारा कुछ आज डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और इजीली कैसे सॉल्व करेंगे उसका शॉर्टकट ट्रिक है और सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बनते रहिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे बच्चे। अच्छा, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, उसके बाद लॉस करेंगे यार। थोड़ा तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। तो भाई बहुत सारे लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, तुम क्या प्रोनाउंस कर सकते हो? लिख के सेंड करो। पहले इसको बोलते हो तुम टू द पावर 4, राइट? ओके, तो इसको क्या पढ़ते हो? टू द पावर 4, बट इट इज टोटली रॉन्ग। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है बाबू। इसको पढ़ते हैं कैसे, देखना है। तो ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, पहले जान लो ये क्या है। ये है बेस। क्या है? बेस। और ये इसको बोलते हैं क्या है? ये है इंडेक्स और इंडिसेस। क्या बोलते हैं इसको? इंडिसेस, राइट? बट इसका फॉर्मेशन करके इंडेक्स बोल देते हैं। ये टोटल, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं पावर। दोनों को मिला के बोलते हैं पावर। दिस इज द एक्चुअल थिंग। सो टू द बेस 4 so like it you have to pronounce it first. अच्छा, तो इधर देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इतने तरह का लॉज है, बट इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर इसी तरह से बेस अगर दोनों का सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो लाइक दिस, एक ऐसे अगर तुम्हें क्वेश्चन गिवन है तो कैसे करोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a to the power m मल्टीप्लिकेशन a to the power m का फॉर्मूला क्या होता है? a to the power m plus n। क्या होता है? a to the power m plus n होता है। लाइक दिस, सिमिलरली a to the power m होल टू द पावर n। अगर ऐसे दिया होगा तो इसको तुम्हें करना है m मल्टीप्लिकेशन टू n। लाइक दिस, a to the power b। इधर बेस इधर डिफरेंट है, बट इनका जो कॉमन है उसका पावर कॉमन है। तो इस केसेस में हमें क्या करना है? a to the power n into b to the power n करना है। उसके बाद अगर a by b होल टू द पावर n दिया होगा तो तुम्हें कैसे करना है? a to the power n करना है डिवाइड बाय b to the power n करना है। ओके, n a to the power m डिवाइड बाय a to the power n है, तो इधर क्या करना है? इसको a to the power m minus n लिखना है। और इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इधर है, इसको 1 बाय a to the power n minus m भी लिख सकते हो। ये सारा है लॉज, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सो यहाँ पे हम सीखेंगे। लेट्स ड्रॉ। ओके, सो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले ये नंबर 1, लॉज नंबर 1 का एग्जांपल लेते हैं। तो इधर मैंने बेस ले लेता हूँ 2 to the power 3 मल्टीप्लिकेशन टू 2 to the power 4। अगर ऐसा दिया होगा तो ये सिमिलर टू दिस लॉज। तो राइट, इसको कैसे सॉल्व करना है? बेस को सेम रखना है और जो पावर है वो ऐड कर देना है। 3 + 4 तो इक्वल टू ये कितना होगा? 2 to the power 7। इसको ऐसे ही रख देना। अगर तुम्हें सिंपलीफाई करने के लिए बोले तो करना है। ओके, उसके बाद सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ में कैसा है? अगर यहाँ पे भी वही वाला है, 2 बेस रख के हम क्या करेंगे? 2 to the power 3 होल टू द पावर 2 रखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे दिया है बेस को जैसे का वैसे रखना है और ऊपर का दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2 to the power 3 मल्टीप्लिकेशन 2 कितना है? 6, 2 to the power 6। ऐसे सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा या नहीं? अगर नहीं है तो कमेंट करो भाई, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे फर्दर। डोंट वरी अबाउट। ओके, तो ये समझ में आएगा तो थर्ड वाला लॉस में चलते हैं। तो इसको इरेज कर
ओके, सो अभी बात करते हैं 3 नंबर लॉस के बारे में। तो यहाँ पे दिया है दोनों बेस डिफरेंट होंगे। सो भाई मैं बेस ले लेता हूँ 2 and 3। ये जो डॉट है ना, इसका मतलब ये समझ लेना कि पॉइंट वैल्यू है भाई। इसका वैल्यू, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पे है, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा हमेशा। ओके, उसके बाद इसका पावर कितना है, इसका पावर दे देते हैं 2। तभी ये कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया है 8 टू द पावर n का मतलब क्या है 2 टू द पावर 2 and 3 टू द पावर 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 टू द पावर 2 कितना है 4, मल्टीप्लिकेशन 3 टू द पावर 2 9। व्हाट इज इट, मैंने तो भाई सिंपलीफाई कर दिया यार। सर ये कैसे करते सर, ऐसा नहीं होता है बाबू, करो। तो थर्ड नंबर तो शायद समझ में आ गया होगा। अभी फोर्थ वाले में डिस्कशन करते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या है, डिवीजन में रहेगा। दोनों बेस डिफरेंट है बट डिवीजन में रहेगा। कैसे, डिवीजन में लाइक दिस। अगर 2/3 है, दोनों बेस है और उन लोगों ने एक कॉमन पावर है उनमें। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो यार, मैं कर देता हूं, तुम लोग का पेन पेपर क्यों खत्म करूंगा। 4/9। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं और पांचवा लॉस क्या है भाई। इधर देखो, इधर भी पांचवा लॉ है, इधर भी वही वाला सिमिलर बट दोनों डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा। कैसे, अगर ये 2 टू द पावर 3 है, इधर क्या है बेस सेम है बट जो पावर है डिफरेंट है दोनों में। सो ये है 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। ऐसे अगर दिया होगा तो इसको क्या करना है 2 टू द पावर 2 माइनस 3 करना है। ऐसे सॉल्व होगा तो 2 टू द पावर -1 ऐसे सॉल्व होगा। और इसको क्या कर सकते हो, और इसको कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हैं 2 टू द 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 टू द 3 है, ऐसे दिया है तो 1 बाय जो बेस है उसको सेम रख के जो n है, n का वैल्यू है ना, n माइनस जो m का वैल्यू है हमें करना है। तो इधर लाइक दिस होगा। सो 1 बाय 2 टू द पावर 1, दिस इज द फाइनल आंसर। So these are the laws which we have already covered. Now the time to do some example. अच्छा, अभी इवैल्यूएट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज पता होना चाहिए। तो वो क्या है, अगर बेस क्या जो भी है, बेस का मतलब नहीं है बट अगर जो पावर है और इंडिसेस है, इंडिसेस अगर नेगेटिव वैल्यू है और अगर इवन है, नेगेटिव वैल्यू है और इवन है तो जो आंसर निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अगर बेस के ऊपर नेगेटिव नंबर है बट वो अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा, हमेशा। सो ऑड और इवन का बहुत ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। तो सो देखो यहाँ पे दिया है 3 टू द पावर -2, माइनस नेगेटिव वैल्यू है बट 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है। हमें पता चल गया इवन नंबर है मतलब जो प्रोडक्ट निकलेगा वही वाला पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट क्या होगा, देखो सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो इधर है 3 टू द पावर -2, तो इसका मतलब क्या है, माइनस जो 3 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है बट माइनस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 2 टू द पावर 9। सो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो सिमिलरली ये वाला जो सेकंड वाला है -4 टू द पावर -2। सो ये क्या है, -4 इज मल्टीप्लिकेशन टू 2 टाइम्स, राइट। सो माइनस cancel out and 16. What is the answer? Because of the indices is in positive number or even number क्या है, इवन नंबर है यार। तो लाइक दैट जो थर्ड वाला है यहाँ पे क्या है 1/2 होल टू द -5 है। तो -5 मतलब समझ रहे हो भाई ऑड नंबर है। तो 1/2 इसका जो मेथड है क्या है 1 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -5, इतना ही निकलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बट ये जो मैंने मेथड बताया था ये सबको यूज करना है, तुम्हें यूज करके और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और भाई इसका मतलब ये नहीं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ, एंजॉय करो, एंजॉय के साथ करो यार, स्टडी इज एंजॉय। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। ओके।